हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो अगन मास का जो गुरुवार रहता है माता लक्ष्मी का, जिसमें हम उपास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं उनके नाम का। तो आज हम उनकी पूजा विधि क्या रहने वाली है इस बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि उनकी सामग्री क्या रहने वाली है वो अब मैंने आपको पहले से ही ऑलरेडी अपना वीडियो चैनल पर सेपरेटेड अपलोड कर दिया है। तो प्लीज़ आप वहाँ जाके चेक कर लीजिए और जो भी सामग्री है तो आप वहाँ से जो है उसके हिसाब से आप अपने आज ही यानी कि बुधवार तक आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं वीडियो में सबसे पहले कि हमें करना क्या है। देखिए, सबसे पहले माता लक्ष्मी की जो है इस दिन की पूजा की तैयारी जो है बुधवार से ही शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपको तैयारी जो है पूरी बुधवार से ही कर देनी है। मैं थोड़ा जल्दी ही बताऊंगी ताकि वीडियो लंबा ना हो, तो प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी समझ लीजिए। आपको बुधवार के दिन जो है हमारे दरवाजे की जो दहली रहती है वहाँ पे माता रानी यानी कि माता लक्ष्मी के आपको जो है पद चिन्ह बनाने हैं। पद चिन्ह आपको बनाने किस तरह से है, जैसा कि हम घर में एंटर करते हैं यानी कि जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो हमारा मुख जो है घर की तरफ होता है, हमारे अंदर की तरफ। तो हमारे जो पद चिन्ह है उसी प्रकार के आपको पद चिन्ह बनाने हैं कि माता लक्ष्मी यानी कि आपके घर में प्रवेश कर रही है, वो आपके द्वार पे खड़ी हुई है। तो आप उस हिसाब से ही आपको पद चिन्ह बनाने हैं। इसके बाद आप अंदर तक जहाँ पूजा कर रहे हैं, आपने जहाँ चौकी जमा रखी है वहाँ तक आपको माता लक्ष्मी की जो है पद चिन्ह वहाँ तक आपको लेके जाने हैं, एक एक करके, यानी कि जैसे कि हम चलते हैं उस तरह के आपको कदम बनाने हैं। इसके बाद जहाँ आप चौकी पूजा करेंगे वहाँ आपको जो है इस तरह हो जाना है, आप वहाँ पे आप रोक दीजिए उनको, दोनों पाँव एक साथ बना दीजिए। माता लक्ष्मी आकर के वहाँ पे रुक गई है। तो आपको प्रवेश करवाना, जैसे कि हम किसी नई दुल्हन का प्रवेश करवाते हैं ना, ठीक वैसे ही आपको जो है आपको पद चिन्ह ऐसे ही बनाने हैं। देखिए, इसके बाद आपका जब माता लक्ष्मी की जो है आपने पद चिन्ह बना लेते हैं तो आपको उनको जो है पूजना भी रहता है। तो उसके लिए देखिए, आपको सुबह सुबह उठ के जो माता लक्ष्मी के आपने पद चिन्ह बनाए हैं उनको आप पूजिए। आप थोड़े से फूल चढ़ाइए, जो पद चिन्ह है वहाँ पे आप दीपक जलाइए। द्वार के दोनों कॉर्नर पे आपको दीपक जलाने हैं सुबह उठ के। माता लक्ष्मी को जो है वो हल्दी कुमकुम अक्षत से और फूल से आप उनके पद चिन्ह को आपको पूजा है, यानी कि पूजा आपको जो है माता के पद चिन्ह से ही शुरुआत करनी है, आपके द्वार से ही शुरुआत करनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं चौकी पे। तो चौकी पे देखिए, आपको चौकी आप लगा लीजिए, इस पर कपड़ा बिछा लेते हैं। आप कपड़ा बिछाने के बाद आप श्री गणेश जी को आप वहाँ पे विराजमान कर दीजिए, श्री हरि विष्णु को विराजमान कर लीजिए और माता लक्ष्मी को। अब देखिए, हम इस दिन पूजा करते हैं यानी कि माता लक्ष्मी स्वरूप हम किसको मानते हैं, नारियल को। तो इसलिए आपको नारियल की जो स्थापना करनी है, जो कलश की स्थापना करनी है, वो आपको बड़ी सावधानी के साथ करनी है। उसमें आपको बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हमें भी लगेगा मन में कि हमसे ये नहीं हो पाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी पूजा कोई अधूरी तो नहीं रह गई है। इसके लिए आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, आप कटोरी में चावल लीजिए और चौकी पे जो है चढ़ा दीजिए। आप चाहें तो ढेर बना सकते हैं, आप चाहें तो फूल भी बना सकते हैं। तो उस ढेरी पे आपको फिर जो है कलश स्थापित करना है, चावल की ढेरी पे। ध्यान रहे चावल साबुत होने चाहिए, टूटे फूटे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इसके बाद आप कलश रख दीजिए उस पर। कलश में आपको सबसे पहले क्या, गंगा जल डालना, पहले गंगा जल डालना। इसके बाद आप उसको जल से भरिए। जल से भरने के बाद आपको कलश में फिर आपको डालनी है सामग्री, जो कि हाँ, जैसे कि आप डाल सकते हैं अक्षत, हल्दी, कौड़ी हो गई आपकी, और गोमती चक हो गया आपका, कमल गट्टा हो गया आपका, फूल हो गए आपके, सुपारी हो गई। ये सातों सामग्री आपको जो है कलश में डाल दी। आपके पास सातों नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 5 जो आपके पास अवेलेबल हैं वो आप 5 चीज़ें आप उसमें कलश में डाल दीजिए। कलश को आप मौली से लपेट दीजिए, यानी इसके मुख पे जो है मौली बांध दीजिए। इसके बाद जो है पत्ते, यानी कि 5 पल्ला जो सजाते हैं हम, आपके पास अशोक के पत्ते हैं या आम के पत्ते जो भी हैं आपके पास, उन पत्तों को भी आप तिलक कर दीजिए, 7-5 पत्ते जैसे भी आप रख रहे हैं। इसके बाद आप कलश पर उनको रखने के बाद उसके बाद आप ऊपर जो है नारियल को रख दीजिए। नारियल को जो है मुख ऊपर की ओर करिए और उन नारियल का जो है तिलक करिए। माता स्वरूप मन में जब आप उसको स्थापित करते हैं तो मन में माता रानी का स्मरण करिए कि आइए माता लक्ष्मी, हम आपको विराजमान कर रहे हैं, कृपया करके आप यहाँ पे विराजमान होइए और हमारी जो पूजा हम कर रहे हैं उसको आप स्वीकार करिए। तो इस संकल्प के साथ मन में आप माता लक्ष्मी को जो वहाँ पे विराजमान करिए। देखिए, आप कलश जो स्थापना कर ली आपने, इसके बाद आपको जो है नारियल पे फूल माला जरूर चढ़ानी है। और हाँ, माता रानी को जो है गुलाब बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो इसलिए आप गुलाब के फूल जरूर चढ़ाएं माता रानी को। और जो है इत्र जरूर शामिल करिए पूजा में, माता रानी की सुगंध बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसके बाद आप जो है दक्षिणा शामिल करिए पूजा में। इसके बाद आपको जो है आप सबको जल आचमन करें। पहले फूल के साथ आप थोड़ा सा जल लीजिए, सबको छिड़क दीजिए। जल आचमन होने के बाद इसके बाद आपको सबको जो है वस्त्र, आपको यानी कि माता लक्ष्मी को जो नारियल उस पर आप चुन्नी चढ़ा दीजिए। और गणेश जी भगवान है हमारे, तो उनको आप कलावा स्वरूप वस्त्र धारण करिए। विष्णु भगवान को भी आप कलावा स्वरूप वस्त्र धारण करवाइए। जनेऊ लीजिए, आप दोनों जनों को जनेऊ आप धारण करवाने के बाद आपको इसके बाद आप एक दीपक जो है वो प्रज्वलित करके वहाँ रख दीजिए।
और आप जो है जो बेसिक सामग्री यानी कि जो मैंने कल बताई थी, यानी कि जैसे अक्षत हो गया, हमारी रोली हो गई, चंदन हो गई, सबका टीका कर दीजिए आप। अब भोग में हमारा क्या मीठा, देखिए खीर माता रानी को ना बहुत प्रिय है, तो इसलिए आप खीर जरूर शामिल करिए भोग में। आपने जो भी भोग, आप मिठाई जो भी आपने पकवान करे हो वो आप चढ़ाइए, लेकिन आप खीर को जरूर शामिल करिए आप उसमें। उसके बाद आप खीर का भोग लगाइए। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं, जो हम पंचमेवे बोलते हैं वो आप उनका भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आप जो है माता रानी का भोग लगाने के बाद, इसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आप चाहें तो एक अलग से दिया रख सकते हैं। जो माता रानी की हमें आरती करनी होती है उसके लिए आप चाहें तो एक अलग से दिया रख सकते हैं। नहीं तो आप जो कुछ लोग कपूर की आरती करते हैं, यानी कि कहीं कहीं तो माता लक्ष्मी की आरती भी नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ तो जो है माता लक्ष्मी की आरती करते हैं, क्योंकि हम आरती करना हमारा पूजा का मुख्य मानते हैं। तो इसलिए हम माता रानी की आरती तो ज़रूर करते हैं माता लक्ष्मी की। तो इसलिए अगर आप आरती आपके यहाँ होती है तो प्लीज़ आप जो है कपूर की भी आरती कर सकते हैं, आप चाहें तो दीपक की भी आरती कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने जो 16 श्रृंगार होते हैं जो माता लक्ष्मी को, वो आप चाहें तो नारियल पे अगर आप उनका मुख बना करके माता लक्ष्मी का आप उनको श्रृंगार कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जो आपने जो श्रृंगार लिया है माता लक्ष्मी के नाम से नारियल को छुआ करके आप चौकी पे जो है साइड से आप उसको रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो पूजा रहती है इसके सबसे जो मुख्य चीज़ है, ये पूजा जो है ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, यानी कि आपको सुबह उठना होता है 4 बजे। इसके बाद आपको स्नान नित्य क्रियाओं से फ्री होकर के आपको जो है ब्रह्म मुहूर्त में आपको इसकी पूजा करनी होती है। इसके बाद आपको फिर वैसे दिन में 4 बार 4 पहर पूजा करने का नियम है इसका, लेकिन आज की इतनी बिजी लाइफ है ना कि संभव नहीं हो पाता कि 4 बार। हम गृहणियाँ हैं तो क्या वो स्त्रियाँ हैं वो भी आजकल नौकरी कर रहे हैं, सब इतना बिजी हो गए, सबके अपने अपने काम इतने हैं कि अपने पास हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। अगर आपके पास टाइम है कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आप करिए। नहीं कर पा रहे हैं तो आप 3 बार कर लीजिए। सुबह दिन में 12 बजे कर सकते हैं आप, और रात को आप 12 बजे तक कर सकते हैं आप कभी भी। अन्यथा 2 बार तो आपको करना अनिवार्य है ही, वरना आप फिर पूजा शायद ही अधूरी रह जाए। इसलिए आपको 2 बार सुबह और शाम को करना आपके मुख्यतः अनिवार्य है। इसलिए आप सुबह पूजा करिए और शाम को पूजा करिए। पूजा करने के बाद आप माता लक्ष्मी से हाथ जोड़ करके भाई प्रार्थना कर लीजिए कि हमसे जितना हो सका, जितने हमने कर सका उतने हमने आपकी पूजा करी। हमसे कोई कमी रह गई हो हमारी पूजा में, कुछ हमसे गलतियाँ हो गई हैं तो हमें प्लीज़ थोड़ा छोटा सा अपना बच्चा समझ के हमें माफ़ कर दीजिए। और हर साल इसी हंसी खुशी के साथ हमारे घर में विराजमान होइए। आप आइए हमारे घर में निवास करिए, हमारे संकट जो भी हैं संकटों को हरिए। इसी तरह से हमारे गणेश भगवान जी और हमारे विष्णु भगवान जी की प्रार्थना करने के बाद आपकी पूजा जो है संपन्न होती है। दोस्तों इसके बाद चौकी को हटाना कैसे है, प्रसाद का जो हमने श्रृंगार वगैरह है, नारियल को कैसे हटाना है, कलश को, इसके लिए मैं एक सेपरेटेड वीडियो जाकर के चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो प्लीज़ आप वहाँ से जाकर चेक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं अपना कमेंट, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।